ज़ोमैटो से अब खाना ऑर्डर करना महंगा हो गया है। असल में ज़ोमैटो ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की है। ये पहली फीस कितनी थी, अब कितनी हो गई है? इससे बिजनेस पे फर्क क्या पड़ेगा और आप पे क्या फर्क पड़ेगा, बताने के लिए मेरे सहयोगी स्वामी सरकार जुड़ रहे हैं। स्वामी, जरा सारे एंगल्स बताइएगा इसके। तो अगर आप देखेंगे तो जोमेटो फोकस में रहेगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म फी है उन्होंने 3 रुपए से बढ़ाकर अभी 4 रुपए कर दिया है की मार्केट्स में। और याद रखिएगा 31 दिसंबर के दिन वो जो प्लेटफॉर्म फी चार्ज कर रहे थे वो करीब 9 रुपीज का था पर एवरी ऑर्डर पे। तो काफी डायनामिक रहा है कंपनी के लिए ये प्लेटफॉर्म फी। अब अगर आप देखेंगे तो प्रति 1 रुपया प्लेटफॉर्म फी बढ़ने से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है फूड डिलीवरी का, उसमें जो ग्रोथ या इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो देखने मिलता है वो करीब 0.2% का है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम देखें तो 15 करोड़ रुपया प्रति क्वार्टर कंपनी अपनी एडजस्टेड एबिटा में ऐड कर सकती है। इसका मतलब एनुअलाइज बेसिस पे अगर आप देखें तो करीब 60 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो कंसोलिडेटेड जोमेटो के एडजस्टेड एबिटा का वो करीब 15% हिस्सा है। तो 15% से कंपनी का एडजस्टेड एबिटा बढ़ सकता है अगर सिर्फ 1 रुपए से उन्होंने प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दिया तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है जोमेटो के लिए। और उसी के साथ याद में रखिएगा कुछ दिन पहले कंपनी को एक जीएसटी नोटिस आई थी 400 करोड़ रुपए का, क्योंकि उन्होंने जो जीएसटी नोटिस थी वो अमाउंट कलेक्टेड जो किया था उन्होंने डिलीवरी फीस को लेके, उसके लिए था ये। और जोमेटो का मानना ऐसा है कि वो ये डिलीवरी फीस उन्हें लायबल नहीं है ये डिलीवरी फीस पे करना। बट ब्रोकरेज अब कह रहे हैं कि आगे चल के अगर ये लायबल हो भी जाता है कंपनी के लिए तो कंपनी अपनी प्लेटफॉर्म फी बढ़ा के इसको ऑफसेट कर सकती है काफी इजीली। अब जो करंट उन्होंने हाइक किया है 1 रुपए का, उसका सीएलएसए का मानना ऐसा है कि करीब 25% का जो इम्पैक्ट है ये ऑफसेट हो जाता है उससे। और आगे चल के कई ज्यादा ऑप्शंस है जोमेटो के पास ये जीएसटी फीस को ऑफसेट करने के लिए, जैसे कि वो प्लेटफॉर्म फी तो बढ़ा ही सकते हैं, उसी के साथ टेक रेट भी बढ़ा सकते हैं करीब 0.9 से 2.5% के आसपास। और जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसको भी करीब 4 से 10% बढ़ा सकते हैं आगे चल के। तो काफी ज्यादा ऑप्शनलिटी है कंपनी के पास ये जीएसटी अमाउंट को ऑफसेट करने के लिए। और आगे चल के भी जो प्लेटफॉर्म फी बढ़ने देखने को मिलेगी उससे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एडजस्टेड एबिटा पे करीब 15% का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। डन। तो आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने 1 रुपया फीस बढ़ाई है और आप ये बता रहे थे कि तो 9 रुपए तक चली गई थी फीस ऑन द डे ऑफ 31st। अच्छा, आप ये भी बता रहे हैं कि जीएसटी को ऑफसेट भी कर सकती है अपने 1 रुपये। तो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जीएसटी और जीएसटी जनित है। जैसे जीएसटी का नोटिस इनके पास आया था और इससे पहले इन्होंने जब 3 रुपए कहता था तब जीएसटी का मामला नहीं था। विनोद मोदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कई बार ऐसा लगता है कि पहले इनकम आएगी बाद में टैक्स आएगा, कई बार पहले टैक्स आता है बाद में इनकम आती है। 3 रुपए तक तो इनकम के बारे में सोचा, लेकिन उसके बाद जीएसटी का नोटिस आ गया तो उन्होंने कहा अब हम और बढ़ाते हैं। आप ठीक है ना, आप लगाओ हम पे जीएसटी, हमने 1 रुपया और बढ़ा देंगे। तो उन्होंने 1 रुपया और बढ़ा दी, 3 से 4 कर दी है। तो ये मिलीजुली सरकार है ऐसा लग रहा है। जरा आप बताइए इसमें क्या है मामला। Very good morning, Dimpy, Ajay ji, and all panelists, and happy new year to all. डेफिनेटली आई मीन ये जो डिसीजन कर लिए है, आई मीन जोमेटो 1 रुपए से बढ़ाने का 3 से 4 रुपया का, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके 33% इंक्रीज पर ऑर्डरिंग में ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अर्निंग सेक्रेटिव होगा। बट एट द सेम टाइम जीएसटी जो टैक्स डिमांड था, अगर मैं उसको साइड रखे कि आई थिंक वो जो चीज है, आई थिंक उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, क्योंकि वो फिर लिटिगेशन में जाएगा, कंपनी भी अप्लाई करेगा उसके अगेंस्ट में। सो उस पर कुछ बहुत बड़ा व्यू तो नहीं दिया जा सकता। बट अगर बिजनेस की बात करें तो इसकी बिजनेस में जो ट्रैक्शन दिख रहा है वो काफी बेहतर दिख रहा है। फूड डिलीवरी के बिजनेस की बात करें तो फूड एडजस्टेड एबिटा लेवल पे वो आई थिंक ब्रेक इवन होने वाला है कमिंग क्वार्टर में। एट द सेम टाइम Q1 FY25 में इसका जो ब्लिंकिट बिजनेस है वो भी एबिटा ब्रेक इवन हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये साल का एंड तक आगे ओवरऑल ये एबिटा लेवल पे पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर विल सी शार्प इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो FY23 में अगर मैं रेवेन्यू देखो तो जो लगभग 7,000 करोड़ का था वो बढ़ करके ये ईयर सिर्फ 12 महीने में 7,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 12,500 करोड़ का हो रहा है। इस पर स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशन में बोल रहा हूँ, यही FY26 में रेवेन्यू मतलब 16,500 करोड़ का हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं 2 साल में इसका रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो बिजनेस में जो ग्रोथ जो कंपनी में दिखाई दे रही है वो मुझे लगता है बहुत बेहतर ग्रोथ है। और इकोनॉमी ऑफ एक्टिविटी जो भी इकोनॉमी जो स्केल बेनिफिट्स ये सब आने वाले टाइम में डेफिनेटली मिलेगा। मुझे लगा स्ट्रीट इस पे पॉजिटिव भी रहेगा। हमारा नजरिया भी लगता है कि ये स्टॉक को देखना चाहिए, अंडर रडार रखना चाहिए। तो हमारा कवरेज नहीं है, इन हाउस कवरेज नहीं है, बट ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव निकल के आ रही है।
अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।